इस वीडियो में हम लोग वृत्त की परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे इसका व्यास दिया हुआ है और इसका परिधि ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर वृत्त में परिधि क्या होता है। देखिए वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता है और वो भी कहाँ से होकर के जाता है तो केंद्र से होकर जाता है। यानी ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो हो गया ये व्यास है। यही हम लोग को दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है ये परिधि। यानी मान लीजिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से चलना शुरू करेंगे ऐसे, तो यही वाला परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो ये होता है त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो यदि इसका मान लीजिए ये एक प्रश्न में दिया हुआ था कि इसका जो व्यास है जो 35 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए वृत्त का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। देखिए यहाँ तक है और फिर एक और लाइन खींचेंगे तो यानी दो को त्रिज्या मिला देंगे तो एक व्यास बनता है। तो यानी यहाँ से इसका त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ है तो इसका जो व्यास दिया हुआ है 35 और बटा में 2, यानी कि 35/2 इसका क्या आ गया त्रिज्या आ गया। ठीक है, 35/2 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या आ गया। यानी आर का जो मान आया है 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका परिधि निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से वृत्त की परिधि पर होता है 2πr। ठीक है, या तो आप यदि आर ना निकालते तो आप डायरेक्ट बना सकते थे कि वृत्त की परिधि बराबर होता है πd। तो चलिए हम ये लोग इसी से बना देते हैं। 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितना आया था तो 35/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 7 से ये 5 बार में 7 बचे 35। 22 को 5 से हम गुना कर लें। यदि 22 को हम 5 से गुना करते हैं तो आता है 110। यानी 110 सेंटीमीटर हमारा इसका परिधि आ जाएगा। ठीक, यदि आप चाहते कि हम पहले त्रिज्या न निकालें यानी हम डायरेक्ट बनाएं तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि वृत्त की परिधि बराबर, यानी कि ये भी परिधि बराबर ही निकालने का फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि बराबर, तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा πd, यानी कि पाई गुने व्यास। तो यहाँ से हम लोग इसका मान रख लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और व्यास कितना दिया हुआ तो 35। तो यहाँ से काटेंगे 7 बचे 35, तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर आंसर। देखिए किसी भी वृत्त में जीवा क्या होता है तो देखिए जीवा मतलब देखिए मान लो यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन खींचे तो ये वृत्त के क्या कहलाता है जीवा। यानी कि परिधि पर स्थित, यानी ये जो वृत्त की परिधि है परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। यानी एक सरल रेखा कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ दो बिंदु को मिलाना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे ये दो बिंदु को मिला हुआ है तो ये भी एक जीवा होगा। ठीक है, यहाँ से यदि ऐसे खींचे तो ये भी एक जीवा होगा। और यदि हम वृत्त के केंद्र से होकर एक जीवा खींच दें तो ये भी एक जीवा है, बट ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम लोग यहाँ पे व्यास बोल देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वृत्त में परिधि क्या होता है तो जो वृत्त का परिमाप होता है वही वृत्त का परिधि कहलाता है। यानी कि वृत्त का परिमाप ही वृत्त का परिधि होता है। यानी कि इसका परिमाप यदि यहाँ से हम मापना शुरू करें इसको और इसके चारों साइड को मापे तो यहाँ तक आएगा, यही इसका परिमाप होता है। ठीक है, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं, परिधि इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिज्या क्या होता है। देखिए परिधि तो ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया परिधि। बट वृत्त के केंद्र से, यानी ये वृत्त के केंद्र है, ये केंद्र से परिधि पे कहीं पे भी हम मिला देंगे ना तो यही हो जाता है इसका त्रिज्या। यही इसकी कहला जाती है त्रिज्या। यानी वृत्त की जो त्रिज्या होता है वो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस भी कहते हैं। यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसको हम लोग अर्ध व्यास भी कहते हैं,
क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि दोनों साइड से मिला दिए, ये तो व्यास हो गया इसका, और इसका आधा यानी इसका आधा कर देते हैं तो यही त्रिज्या होता है। यानी कि त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी बोल सकते हैं। आपने एक बात और सुना होगा कि चाप, यानी चाप क्या होता है। तो देखिए ये वृत्त का परिधि है, ठीक है। परिधि पे हम यदि कहीं दो पॉइंट को काट लें, यानी ये यहाँ से लेकर के यदि यहाँ तक की दूरी को हम यहाँ पे काट लें तो यही इसका चाप कहलाएगा। यानी यहाँ पे एक लघु चाप हो जाएगा, एक दीर्घ चाप। ये जो बड़ा वाला पार्ट है जो दीर्घ चाप, ये छोटा वाला बन गया जो लघु चाप। यानी इसका नाम हम ए और बी रख दें तो ये इसका क्या होगा, चाप। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ए बी, जिसपे ऐसे कर देंगे तो ये चाप इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि वृत्त खंड आखिर क्या होता है। तो कोई भी वृत्त में यदि हम एक जीवा खींचेंगे, यानी यहाँ पे एक जीवा खींचे तो ये वृत्त को दो भाग में बांट दिया है। यानी एक बड़ा वाला खंड, एक छोटा खंड। तो बड़ा वाला को दीर्घ वृत्त खंड और छोटा वाला को लघु वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक है। यानी ये पार्ट, ये जो पार्ट है जो क्या है इसका वृत्त खंड है, और ये भी पार्ट है जो क्या है वृत्त खंड है। तो ये छोटा यानी लघु, ये दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है।